जो अफसरशाही चलाते हैं, पहला मेरा ये होगा अफसरशाही समाप्त करना। आपके मन में होगा आप अफसरशाही कैसे समाप्त कराएंगे, मैं वो तरीका जानता हूँ। मेरे बाबूजी जिस वीडियो जिस सीओ जिस दरोगा को कहते थे तुम अपना कहते नहीं थे, कहवाते थे अपने वर्कर से, उसको जाके कह देना कि अपना बोरा बिस्तरा तैयार रखना, तुम 24 घंटा के अंदर और छोड़ दोगे। मैं वही करूंगा। जो हमारे क्षेत्रवासी को जो शोषण करेगा उसको 24 घंटा के अंदर बोरा बिस्तरा बांध के तैयार रहना पड़ेगा। गणेश यादव को लोग कहता था यह है वह है, गणेश यादव जैसा नेता तो आज तक लड़ाई की धरती पहला नहीं। हम बोल रहे हैं चंदेश्वर राय औलाई से, जो है कि मैंने जितना नेता आए गए कुछ नहीं हुआ। हम लोग अखिलेश यादव को जो है जितावेंगे। हाँ, हमारा हम लोग का आशीर्वाद है। नमस्कार, मैं मनु कुमार, आप देख रहे हैं राजखंड लाइव। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर जिले के उस विधानसभा क्षेत्र में है जो अभी हॉट सीट बना हुआ है। बहुत सारी चर्चाएं चल रही है। ये विधानसभा है औराई विधानसभा, और यहाँ से कई प्रत्याशी उतरे हैं। कितनों का टिकट कटा तो कितनों का जो है कहीं और से जो है प्रत्याशी लाकर यहाँ बिठाया गया है। कई वर्षों से यहाँ का राजनीतिक इतिहास रहा है। अभी जिस व्यक्ति से आपको मिलवाने वाले हैं हमारे सामने बैठे हुए हैं इंजीनियर अखिलेश यादव जी। इनके पिताजी पूर्व में लगभग 30 वर्षों तक लगातार विधायक रहे, औराई विधानसभा से मंत्री भी रहे, और औराई उनके ही पुत्र हैं इंजीनियर अखिलेश यादव जी। पिछली बार भी चुनाव में उतरे थे, कई मुद्दों को उजागर भी किए थे स्वास्थ्य सेवा में, और इस बार फिर चुनावी मैदान में हैं। पिछली चुनाव में आपने स्वास्थ्य को लेकर बड़ी चर्चा में आया था आपका चेहरा। जो दवाई घोटाला है औराई जो स्वास्थ्य केंद्र में, उसको आपने बड़ी मुखरता से उठाया था। इस बार सबसे बड़ा मेन मुद्दा क्या है किसान, मतलब सबसे बड़ी चीज क्या है जो औराई के लिए आप देख रहे हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा, औराई का विकास और लूट खसोट। जो अफसरशाही चलाते हैं, पहला मेरा ये होगा अफसरशाही समाप्त करना। आपके मन में होगा आप अफसरशाही कैसे समाप्त कराएंगे, मैं वो तरीका जानता हूँ। मेरे बाबूजी जिस वीडियो जिस सीओ जिस दरोगा को कहते थे तुम अपना कहते नहीं थे, कहवाते थे अपने वर्कर से, उसको जाके कह देना कि अपना बोरा बिस्तरा तैयार रखना, तुम 24 घंटा के अंदर और छोड़ दोगे। मैं वही करूंगा। जो हमारे क्षेत्रवासी को जो शोषण करेगा उसको 24 घंटा के अंदर बोरा बिस्तरा बांध के तैयार रहना पड़ेगा। और औराई में जो जर्जर रोड की स्थिति है, चाहे ग्रामीण कार्य विभाग का सड़क हो या पीडब्ल्यूडी का सड़क हो या कोई सड़क हो, जर्जर स्थिति में जो है, हम अपने जब कार्यकाल हमारा शुरू होगा 1.5 से 2 साल के अंदर जो रोड का जर्जरपन है वो समाप्त हो जाएगा। और जो टेका मोड़ से पुपड़ी ये टेका मोड़ से टेका बाजार होते हुए जो रोड जो पुपड़ी वाले रोड पर जो जुड़ती है जोका पुल होते हुए, वो रोड का चौड़ीकरण होगा। वो रोड का चौड़ीकरण होगा। रोड अभी 4.25 मीटर चौड़ा है। हम सदन में जाएंगे तो वो रोड को हम 7 मीटर चौड़ा करवाएंगे। जिस तरह से बैलगढ़ से बेनीबाद वाला रोड है उस तरह से रोड का चौड़ीकरण होगा। रोड का चौड़ीकरण होगा। जो पुल का लगभग 8-10 साल से मांग है, जोका पुल का जो है उच्च स्तरीय पुल बड़ा पुल बनेगा। और पितौजिया से कटरा जो 3.5-4 मीटर चौड़ी रोड है, उस रोड होकर हम जाते हैं। अगर उधर से कोई ट्रक व्रक आ जाता है तो छोटे गाड़ी वाले को बैक करना पड़ता है। जहाँ चौड़ी जगह होता है वहाँ जाके, तो पितौजिया बाजार से लेके कटरा ये जो है ये एकमा होते हुए जो ये अमनौर बाजार अतरार होते हुए कटरा चामुंडा स्थान जो NH 527C है उसमें मिलवाएंगे हम। अगर लोग हम पर विश्वास करेंगे तो जो मुख्य ग्रामीण सड़कें हैं जैसे भैरव स्थान से लेके भलुरा और संभूता में जो 7 मीटर चौड़ी रोड जो है जो जजुआर जाती है, उस रोड में भैरव स्थान वाले रोड को बैरिया होते हुए वो रोड का भी चौड़ीकरण हम कराएंगे। हमारे नजर में मैं एक विधायक के साथ साथ एक MLA के साथ साथ एक इंजीनियर का भी रोल अदा करूंगा। तो आपने सुना इनका जो विचार है, औराई के जो मुद्दे हैं उन पर इनका जो विचार है, आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? बाकी हमारे साथ और भी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, उनसे भी विचार लेते हैं क्या कुछ इनमें औराई का भविष्य दिख रहा है। तो बड़े बुजुर्ग अपने, आपका नाम क्या होगा? हम बोल रहे हैं चंदेश्वर राय औलाई से, जो है कि मैंने जितना नेता आए गए कुछ नहीं हुआ। हम लोग अखिलेश यादव को जो है जितावेंगे। हाँ, हमारा हम लोग का आशीर्वाद है। अखिलेश यादव को जितावेंगे।
सर क्या कहिएगा, पिछली बार भी सर ने चुनाव लड़ा लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई। और आज जिस स्थिति में है वो सब स्वर्गीय मंत्री महोदय श्री गणेश प्रसाद यादव जी का देन है। जितनी सड़क पुल पुलिया जी देख रहे हैं उनका देन है। उसके बाद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो इसको संरक्षित भी रख सके, संरक्षित भी नहीं रख पाया। गणेश यादव को लोग कहता था यह है वह है, गणेश यादव जैसा नेता तो आज तक लड़ाई की धरती पर पहला नहीं, और उन्हीं का ये पुत्र है। तब माया गुण बछरू पिता गुण घोर न बेची तो गणेश यादव नहीं हो सकता है नेता, लेकिन कम से कम उनके पुत्र हैं तो कुछ गुण गणेश यादव वाला तो इनमें होगा ही, बिल्कुल होना चाहिए। है पिता का गुण पुत्र में आए तो अच्छा ही अच्छा है ये है। तो इसलिए हम तो चाहेंगे, हमारा से अगर पूछते हैं तो इससे बढ़िया लीडर हमारा नहीं लगता है कि अभी जितने लोग खड़ा हुए हैं उसमें इनसे बढ़िया कोई हो। दूसरा हो सकता है इस औराई क्षेत्र में बहुत सारे लोग हैं जो नेता के लायक है, लेकिन उसको सबको दरकिनार कर दिया जाए। सो यहाँ के नेता लोग माननीय बैठे हुए हैं जो पगडंडी पर, वहाँ ऊपर कुर्सी पर जो टिकट पैसा लेकर बेचते हैं, है ना, तो वैसे लोग बैठे हुए हैं तो टिकट उनको कोई नहीं सुझा। अच्छे लोग जो पॉलिटिकल है वो नहीं सुझा, वो उनको सुझा वही सब रमा निषाद तो कुंदो निषाद तो कुंदो निषाद वही सब सुझा, जिसका पॉलिटिकल परिवेश ही नहीं है। और बाहर से उम्मीदवार अभी तक जो कई मतलब एक और विधायक जो पूर्व विधायक वो भी मतलब राय से बाहर गए थे, अभी जो उम्मीदवार दिया गया वो भी बाहर से हैं। हाँ वही ना, वही मेरा कहना है कि औराई की धरती नेता विहीन है क्या, पॉलिटिक्स विहीन है औराई की धरती। जो बाहरी लोगों को यहाँ तवज्जो दिया जा रहा है, उनके बाप का बरौटी है जो शीर्ष पर बैठा हुआ नेता सब, उसके बाप का बरौटी है औराई में उनको नहीं कोई लगा ये यहाँ कोई नेता है। यहाँ के किसी व्यक्ति को दे देते, चमारे को देते, दूसरे को देते, किसी को देते, लेकिन औराई के धरती के पुत्र को देते। ऐसा नहीं करके भरिया को दिया तो हम ठीक है, वो जो दिया वही जीत कर चल जाए, हम नहीं कहते हैं कि हम ही जीत जाएंगे, लेकिन हमारा आक्रोश तो है भरिया के प्रति। हम अपने क्षेत्र के जो सबसे बुरा व्यक्ति भी होगा तो आखिर गणेश यादव के पुत्र है, गणेश यादव के नज़र में ये लाख अखिलेश यादव बुरा है, लेकिन उनके नज़र में तो सर्वोपरि है। उसी प्रकार के औराई के नज़र में हमारा पुत्र बेवकूफ़े सही है, तो हमारे लिए तो यही सबसे अच्छा है। जब मैं औराई के धरती से जो नेता पैदा होगा उसी का सहयोग। तब तक के लिए धन्यवाद। मोनू कुमार के साथ देखते रहें राजखंड लाइव। जय हिंद, जय बिहार। हाँ,